अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नैनी फरजाना। बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है जो बहुत ही यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली उर्दू के पेपर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मसरूफियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि के के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं एंड आई एम रियली इंगेज विद दैट। अच्छा, जल्दी से आ जाए। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ और एंड तक आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। आपको उर्दू के पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसके 3 मार्क्स हैं, ठीक है। एक तो ये होगा कि आपको किसी भी शायर की शायराना खुसूसियात बयान करनी है, और दूसरा आपको किसी भी मुसन्निफ़ के तर्ज तहरीर की खुसूसियात लिखनी होंगी। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर चार चार हेडिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर की हैं, चार खुसूसियात शेयर की हैं, शायराना खुसूसियात भी और नेक्स्ट स्लाइड पे मुसन्निफ़ की तर्ज तहरीर भी। आपने सिर्फ इन चार हेडिंग्स को याद कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि शायराना खुसूसियात और मुसन्निफ़ के तर्ज तहरीर की खुसूसियात दोनों डिफरेंट होती हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो शायरी की ये चार हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है, और आपको कोई भी 3 लिखने के लिए आती हैं, 2 लिखने के लिए आती है। आपने क्या करना है, सिर्फ शायर का नाम चेंज करके, इसीलिए आप नोट करें कि मैंने शायर के नाम की जगह एक डैश लगा दिया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। आपने किसी भी शायर, फॉर एग्जांपल मीर तकी मीर आ जाते हैं, गालिब आ जाते हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश आ जाते हैं, किसी की भी शायरी हो, आपने क्या करना है, हेडिंग जी वाली लिखनी है और ब्लैंक में उस शायर का नाम लिख देना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इन हेडिंग्स को याद कर लें, शायर कोई सा भी आ जाए, आपने सिर्फ इस ब्लैंक की जगह उस शायर का नाम फिट कर देना है। अब आ जाए मुसन्निफ़ की खुसूसियात के ऊपर। मुसन्निफ़ के तर्ज तहरीर की खुसूसियात भी मैंने 4 लिखी हैं। नॉर्मली उर्दू के पेपर में इसका सवाल 3 नंबर का आता है, 3 खुसूसियात आपसे मांगी जाती हैं। आपने फिर भी एहतियातन ये 4 हेडिंग्स को याद कर लेना है। यहाँ पर भी मैंने मुसन्निफ़ के नाम की जगह खाली छोड़ दी है। आपने क्या करना है, इन चारों हेडिंग्स की डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेनी है, और कोई भी मुसन्निफ़ आ जाए, कोई भी आ जाए, आपने सिर्फ नाम लिख देना है, बाकी हेडिंग्स को सेम रखना है। इंशाल्लाह आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ग्रामर के हवाले से देखें, बहुत सारी जगहों पे तशरीह नो डाउट आपके पास आएगी, तशरीह आती है, लेकिन तशरीह के साथ आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये मतला है, मक्ता है, या ये गज़ल या नज़म कौन सी हैयत में या कौन सी सिन्फ में लिखी गई है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका थीम क्या है, ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। तो जल्दी जल्दी आपने क्या करना है, सिर्फ समझ लेना है कि इन नज़मों में कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं अलग-अलग, तो वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो ज़रूरी वाली हैं, जो इम्पोर्टेंट वाली हैं, वो मैंने लिख दी है। मसनवी है, मरसिया है, कसीदा है। डिटेल में मैं नहीं जा रही ताकि आप खुद ही डिटेल को पढ़ लें, वरना वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी। अभी मुझे बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से करनी है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि नज़म में नज़म और गज़ल दोनों का डिफरेंस गौर से पढ़ना है बच्चों। अगर आप लोगों ने इसको गौर से नहीं पढ़ा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ कि रदीफ काफिया, मतला और मक्ता, ये बहुत कॉमन है एग्जाम्स में आना। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मतला जो होता है वो किसी भी गज़ल का पहला शेर होता है, लेकिन एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि जो बीच के अशार होते हैं गज़ल के, वो भी आपको वही लगेंगे। लास्ट वाला पहचानना आसान है क्योंकि वो मक्ता है और मक्ते में शायर का तखल्लुस यानी शायर का नाम मौजूद होता है, तो उसको तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन मतला जो है वो आपको ऐसा ही साउंड करेगा जैसे बाकी सारे अशार। तो क्या निशानी हमने रखनी है, क्या याद रखना है कि मतला के अंदर दोनों जो लाइनें हैं यानी दोनों जो मिसरे हैं उसके अंदर रदीफ और काफिया मौजूद होंगे। बाकी जो गज़ल के बाकी जो अशार हैं उसके दोनों लाइनों में रदीफ और काफिया मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ एक में होंगे यानी बाद वाली लाइन में होंगे। लेकिन मतला के अंदर दोनों लाइनों के अंदर रदीफ और काफिया मौजूद होगा। बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है या मैं बहुत तेज़ी से जा रही हूँ तो आपने वीडियो को पॉज करके चीज़ों को अच्छे तरीके से सुन लेना है ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स उर्दू में मिल जाएं। अच्छा देखो, रदीफ और काफिया को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। करते करते के नीचे मैंने
انڈر لائن کر دیا، اس کو خط کشیدہ کر دیا ہے، یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ یہ ردیف ہیں۔ ایک جیسے الفاظ جو شعر کے بالکل اینڈ پر آتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں قافیہ پر۔ شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، سیم میں نے شعر پک کیا ہے، لیکن اب جو انڈر لائن کیا ہے وہ ہے روبرو اور گفتگو۔ کرتے کرتے کیا تھا؟ کرتے ہمارا ردیف تھا، ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ یعنی رائمنگ ورڈز، یہ ہوں گے آپ کا قافیہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بہت جلدی جلدی آپ کو یہ چیزیں بتا دی۔ اچھا ہاں، جانے سے پہلے ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کو ایک سجیشن دے رہی ہوں، بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو اردو کی کتاب ہے اس کی انڈیکس یعنی اس کی فہرست، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ دیکھو آپ کی فہرست میں نا ساری چیزیں بتائی گئی ہے کہ کون سا لیسن مضمون ہے، کون سا افسانہ ہے، کون سا سفر نامہ ہے، کون سی غزل ہے، کون سی نظم ہے، یہ سب کچھ آپ کی انڈیکس میں موجود ہے۔ سیرت نگاری، جیسے 9th میں بھی سیرت نگاری آ رہی ہے، اخلاق حسنہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس انڈیکس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، تاکہ اگر آپ سے کوسچن میں یہ پوچھا جائے کہ اس کہانی کی یا اس سبق کی حیت کیا ہے، حیت کا مطلب ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، کس اسٹرکچر پہ اس کو لکھا گیا ہے، کس بیس پر اس کو لکھا گیا ہے، تو یہ آپ کو آپ کی اپنی اردو کی بک سے، اردو کی بک کی جو انڈیکس ہے، جو فہرست ہے، اس سے آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے اسباق جو ہیں وہ مضامین ہیں، کون سے افسانے ہیں، کون سے ناول ہے، کون سی سیرت نگاری ہے، شخصیت نگاری ہے، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اردو کی کتاب کی فہرست سے مل جائے گی۔ یہ چیزیں اگر آپ نے یاد کر لی، دیکھیں باقی ساری چیزیں جو وہ انسین ہے اردو کے پیپر میں، جو آلریڈی میں ویڈیوز میں دے چکی ہوں، تبصرہ ہے یا تخلیقی لکھائی ہے یا خط وغیرہ ہے یا ریڈنگ اور لسننگ کے پیسیجز ہیں، وہ سارا انسین ہے۔ تو آپ نے باقی جو یہ بک کا کام آ رہا ہے نا، وہ سارا میں نے اس ویڈیو میں شیئر کر دیا ہے، اور آپ تبصرہ نگاری، تخلیقی لکھائی، اس کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کرنا کس طریقے سے، اور آپ کے اردو میں بہت اچھا اسکور ہو انشاءاللہ۔ تو اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم کریں گے پاکستان اسٹڈیز کی ٹپس کے اوپر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، سی یو سون۔